नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस ऑनलाइन सेशन यानी कि परीक्षा बिंदु पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी हेल्दी होंगे, सेफ होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैंने आप लोगों के लिए कहा था कि मैं आप लोगों के लिए फ्री सेशन लेके आने वाली हूँ और उसी की कॉन्टेक्स्ट में आज हम लेके आए हैं राजस्थान के हर एक एग्जाम में पूछे जाने वाले सवाल जो कि पूछे ही पूछे जाते हैं, उससे संबंधित मैं यहाँ पे आप लोगों के सामने कुछ डेटा लेके आई हूँ। जिसमें सबसे पहले हम बात करने वाले हैं राजस्थान में कौन कौन से पद हैं जिनके बारे में एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। आप सबको उन पदों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि राजस्थान के राज्यपाल किसके बारे में बात करते हैं। राजस्थान के राज्यपाल के बारे में जब हम बात करते हैं तो राजस्थान के राज्यपाल कौन है, किसके बारे में बात करते हैं, राजस्थान के राज्यपाल के बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए, राजस्थान के राज्यपाल है श्री कलराज मिश्र है। कौन है? श्री कलराज मिश्र है और ये 41वें नंबर के राज्यपाल है। आपसे पूछ लिया जाता है कि श्री कलराज मिश्र है वो कौन से क्रम के राज्यपाल है, तो वो 41वें क्रम के राज्यपाल हैं। उसके बाद बात करते हैं मुख्यमंत्री की। ये कौन से मुख्यमंत्री हैं, तो आप सबको पता होना चाहिए कि ये 25वें मुख्यमंत्री हैं राजस्थान के। कौन है? श्री अशोक गहलोत जी। कौन है? श्री अशोक गहलोत जी हैं, जो कि हमारे राजस्थान के 25वें मुख्यमंत्री हैं। अब देखिए, इनके अलावा जो हमारे राज्यपाल हैं, इन वो हमारे मुख्यमंत्री हैं, इनके पास कौन कौन से पद है? इनके पास वित्त मंत्री का पद है। कौन कौन से पद है भाई? वित्त मंत्री का पद है, अध्यक्ष इन्वेस्टमेंट बोर्ड का पद है इनके पास, इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन एडवाइजरी काउंसिल का पद है, स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड का पद है। यानी कि ये और पद जो इनके पास है। आगे बात करते हैं, मुख्य न्यायाधीश पूछा जाएगा। क्यों पूछा जाएगा? क्योंकि हाल ही में अक्टूबर में 14 अक्टूबर को नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं। तो राजस्थान उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो कौन है? तो वो है जस्टिस पंकज मित्तल। कौन है? जस्टिस पंकज मित्तल। अब आपसे एक और सवाल पूछ लिया जाता है कि ये कौन से क्रम के यानी कि कौन से नंबर के मुख्य न्यायाधीश है, तो ये 40वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश है। यानी कि इनसे पहले 39 मुख्य न्यायाधीश बन चुके हैं और ये कौन से हैं? ये 40वें मुख्य न्यायाधीश है। अब पूछ लेता है कई बार कि पुराने यानी कि 39वें मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो एस शिंदे थे, जिनका स्थान लिया है जस्टिस पंकज मित्तल ने। आगे बात करते हैं, मुख्य सचिव पूछा जाता है एग्जाम में। अगर मैं लास्ट के कई एग्जाम की बात करूं तो कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर में पूछा गया, फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया है ना, असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह बहुत सारे एग्जाम्स में, तमाम तरह के एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मुख्य सचिव कौन है? तो राजस्थान के जो मुख्य सचिव है वो है उषा शर्मा। कौन है राजस्थान के मुख्य सचिव? तो राजस्थान की मुख्य सचिव है उषा शर्मा। कौन है भाई? उषा शर्मा। चलिए आगे बात करते हैं। इन सबको रट लेना, ये आपके एग्जाम में पूछे ही पूछे जाएंगे। ठीक है, इन्हें रट लेना है। ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपसे बार बार एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। चलिए बात करते हैं। क्वेश्चन है कि लोकायुक्त कौन है, यानी कि राजस्थान के लोकायुक्त कौन है। याद रखिएगा, जब ये केंद्रीय लेवल पर बात होती है तो यही लोकायुक्त का जो पद है वो लोकपाल का हो जाता है। किसका हो जाता है? लोकपाल का हो जाता है। जबकि राज्य के स्तर पर क्या होते हैं? लोकायुक्त होते हैं। राजस्थान के लोकायुक्त कौन है? प्रताप कृष्ण लोहरा। कौन है? प्रताप कृष्ण लोहरा है, जो हाल ही में राजस्थान के लोकायुक्त हैं। अध्यक्ष की बात की जाए, अब अध्यक्ष पूछ लेते हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी कि आरपीएसई के अध्यक्ष कौन है? तो संजय कुमार छोत्रिय है, जो कि आरपीएससी के अध्यक्ष है। बहुत ज्यादा पूछा जाता है ना। ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं, अध्यक्ष किसके? राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग, यानी कि जो आपका एग्जाम लेने वाले हैं। देखिए, आरपीएससी लेता है सेकंड ग्रेड का, फर्स्ट ग्रेड का, आरएएस का, ईओआरओ का, ये यानी कि टॉप टॉप के एग्जाम्स वो लेता है। जबकि आपके जो बाकी के अन्य कर्मचारी हैं उनका लिया जाता है राजस्थानी कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा, यानी कि आप बोल सकते हैं RSMSSB, है ना। इसके द्वारा जो लिया जाता है आपके बाकी के एग्जाम्स लिए जाते हैं। और ये राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो हैं हरि प्रसाद शर्मा। कौन है भाई? हरि प्रसाद शर्मा।
उसके बाद हम बात करते हैं मुख्य सूचना आयुक्त पूछा जाता है, बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तमाम ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मुख्य सूचना आयुक्त कौन है भाई? डीबी गुप्ता। कौन है मुख्य सूचना आयुक्त? डीबी गुप्ता। मैं आप सब लोगों से बोलना चाहूंगी कि एक ऐसी नोटबुक और पेन लेके बैठिए जिसके अंदर आप ये जीके के जो क्वेश्चंस हैं इनको लिख के, है ना, ये एंड टाइम पे रिवीजन के होते हैं। चाहे आप सेकंड ग्रेड का एग्जाम दे, चाहे आप रीट का दे, चाहे आप सीईटी का दे ग्रेजुएशन, या आप 10th+2 लेवल का दे, या फिर आप ईओ आरओ आरएस किसी का भी दे, सभी में ये तमाम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर बात आती है राजस्थान पुलिस महानिदेशक कौन है? डीजीपी। तो आईपीएस उमेश शर्मा है, हाल ही में जो राजस्थान के डीजीपी हैं। उसके अलावा दो, देखिए राजस्थान में दो पुलिस कमिश्नरेट हैं, एक है जयपुर में, एक है जोधपुर में। आपसे डायरेक्ट भी पूछ लिया जाता है कि राजस्थान में कितने पुलिस कमिश्नरेट हैं, तो राजस्थान में दो पुलिस कमिश्नरेट हैं, एक जयपुर में है और एक जोधपुर में है। अगर जोधपुर पुलिस कमिश्नर की बात की जाए, जयपुर पुलिस कमिश्नर की बात की जाए तो वो है आनंद श्रीवास्तव, जबकि जोधपुर पुलिस कमिश्नर है वो है रवि दत्त गौड़। कौन है? रवि दत्त गौड़। चलिए आगे बात करते हैं। कौन है भाई? रवि दत्त गौड़। चलिए आगे बात करते हैं। आपसे बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाल ही में जो विधानसभा चल रही है वो कौन से नंबर की विधानसभा है? तो आपको पता होना चाहिए 15वीं विधानसभा है। कौन सी विधानसभा है? 15वीं विधानसभा है। और 15वीं विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? तो सीपी जोशी है, जो 15वीं विधानसभा के अध्यक्ष हैं। जिस प्रकार से लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं, है ना, ओम बिरला जी हैं लोकसभा के अध्यक्ष, उसी प्रकार से जो हमारी राजस्थान की विधानसभा है उसके जो अध्यक्ष हैं वो है सीपी जोशी। उसके बाद हम बात करते हैं महाधिवक्ता की। राजस्थान के महाधिवक्ता कौन है? एमएस सिंघवी पूछा जाता है। ठीक है। राज्य निर्वाचन आयुक्त, राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? मधुकर गुप्ता पूछा जाता है। ठीक है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन है? प्रवीण गुप्ता। देखिए याद रखिएगा, राज्य निर्वाचन आयुक्त भी मधुकर गुप्ता और मुख्य निर्वाचन अधिकारी भी प्रवीण गुप्ता है। ठीक है। यानी कि राज्य निर्वाचन आयुक्त, आयुक्त बड़ा होता है तो मधुकर, मैं से मुख्य, मैं से मधुकर। ठीक है। प्रमुख, वो मुख्य निर्वाचन, ये राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? मधुकर गुप्ता, जबकि निर्वाचन अधिकारी कौन है? प्रवीण गुप्ता। निर्वाचन अधिकारी कौन है? मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता। याद रखिएगा, आयुक्त अलग है, आयुक्त कौन है? मधुकर गुप्ता, अधिकारी कौन है? प्रवीण गुप्ता। आगे बात करते हैं अध्यक्ष। यदि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की बात की जाए तो कौन है? गोविंद सिंह डोटासरा, जो कि पहले आपके शिक्षा मंत्री हुआ करते थे। अब बात करते हैं राजस्थान के अध्यक्ष किसके? भाजपा के अध्यक्ष सतीश चंद्र पूनिया। कौन है भाई? सतीश चंद्र पूनिया। अब बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है, नेता प्रतिपक्ष। जिस प्रकार से विधानसभा के अध्यक्ष होते हैं और इसी प्रकार से प्रतिपक्ष के भी नेता रखे जाते हैं, यानी कि अपोजिशन पार्टी के नेता भी चुने जाते हैं। तो उसी प्रकार से अगर नेता प्रतिपक्ष की बात की जाए तो 15वीं विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष में अभी कौन है? गुलाब चंद कटारिया है। कौन है भाई? गुलाब चंद कटारिया है। कौन है भाई? गुलाब चंद कटारिया है। मैं इसको थोड़ा सा, कौन है भाई? गुलाब चंद कटारिया है। कौन है? गुलाब चंद कटारिया। कौन है भाई? गुलाब चंद कटारिया है। कौन है? गुलाब चंद कटारिया है। कौन है? गुलाब चंद कटारिया है। चलिए अब बात कर लेते, कौन है गुलाब चंद कटारिया? चलिए अब आगे बात करते हैं विधानसभा में जो उपनेता, प्रतिपक्ष का जो उपनेता है वो कौन है? राजेंद्र राठौड़। अगर नेता प्रतिपक्ष पूछा जाए तो गुलाब चंद कटारिया है, जबकि प्रतिपक्ष का उपनेता पूछा जाए तो वो राजेंद्र राठौड़ है। आगे बात करते हैं अध्यक्ष जन लेखा समिति पूछा जाता है। जन लेखा समिति का अध्यक्ष कौन है? 2022-23 वाली जो जन लेखा समिति है उसके हैं गुलाब चंद कटारिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। ठीक है। आगे बात करते हैं, फिर आर्थिक सलाहकार की बात करते हैं। यानी कि आर्थिक सलाहकार, मुख्यमंत्री के आर्थिक सलाहकार कौन है भाई? मुख्यमंत्री के आर्थिक सलाहकार कौन है? तो हाल ही में मुख्यमंत्री के सलाहकार बने थे अरविंद मायाराम। कौन बने हैं भाई? अरविंद मायाराम। ठीक है। आगे बात होती है अध्यक्ष, यानी कि ये जो मुख्यमंत्री के आर्थिक सलाहकार है ये मुख्यमंत्री को मतलब सलाह देने का कार्य करते हैं।
ठीक है। अध्यक्ष, राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन है? वैभव गहलोत है। कौन है? वैभव गहलोत है। ये भी पूछा जाएगा, अरविंद मायाराम वाला। फिर बात आती है चेयरमैन रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी कि रेरा। रेरा के चेयरमैन कौन है? तो रेरा के चेयरमैन है निहाल चंद गोयल। कौन है भाई? निहाल चंद गोयल। पूछा जाता है एग्जाम में बहुत ज्यादा। फिर राजस्थान फाउंडेशन के अध्यक्ष कौन है? तो धीरज कुमार श्रीवास्तव है। कौन है? धीरज कुमार श्रीवास्तव है। ये पूछा जाता है बहुत ज्यादा। राजस्थान ये अध्यक्ष बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो राजस्थान बाल संरक्षण आयोग की जो अध्यक्षा है वो है संगीता बेनीवाल। कौन है भाई? संगीता बेनीवाल है। बात करते हैं अध्यक्ष कौन है? राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जस्टिस गोपाल कृष्ण व्यास। कौन है? जस्टिस गोपाल कृष्ण व्यास है। चलिए आगे बात करते हैं। चलिए अब बात होती है, ये पूछा जाता है मानवाधिकार आयोग इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। उसके अलावा आपसे पूछा ये भी पूछा जाता है कि अध्यक्ष छठवां जो वित्त आयोग है, देखिए भाई, जब विधानसभा बनती है तो विधानसभा के लिए आयोग भी बनते हैं, वित्त आयोग भी बनते हैं, जो कि विधानसभा के बारे में अपने मतलब वित्त वगैरह की वो प्रस्तुत करते हैं, रिपोर्ट वगैरह प्रस्तुत करते हैं। तो जो छठ अभी हाल ही में छठवां वित्त आयोग का गठन हुआ है, 5 वित्त आयोग पूरे हो चुके हैं और छठवां वित्त आयोग का गठन हुआ है ना। आपसे पूछ लेता है कई बार नॉर्मल एग्जाम में कि अब कौन सा वित्त आयोग चल रहा है, तो छठा वित्त आयोग चल रहा है। कितने वित्त आयोग पूरे हो चुके? तो 5 वित्त आयोग पूरे हो चुके हैं। छठवां वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो छठवां वित्त आयोग के अध्यक्ष है प्रद्युमन सिंह। कौन है भाई? प्रद्युमन सिंह। पूछा जाता है। आगे बात करते हैं, राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग के अध्यक्ष कौन है? बीएन शर्मा है। अध्यक्ष फुटबॉल संघ के अध्यक्ष कौन है? मानवेंद्र सिंह है। ये पूछा जाता है। राजस्थान क्रीड़ा परिषद जो है उसकी अध्यक्षा कौन है? तो ये है कृष्णा पूनिया है। कौन है भाई? कृष्णा पूनिया है। फिर अध्यक्ष पूछा जाता है, यहाँ पे ये अध्यक्ष होगा, यहाँ पे क्या होगा? ये अध्यक्ष होगा। यहाँ पे क्या होगा? अध्यक्ष होगा। ये गलती से राजस्थान लिखा गया। यहाँ पे क्या होगा भाई? अध्यक्ष होगा। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, क्या होगा? अध्यक्ष। क्या होगा? अध्यक्ष होगा। चलिए अब बात करते हैं। चलिए अब बात करते हैं राजस्थान ओलंपिक संघ। राजस्थान ओलंपिक संघ के हैं रामावतार सिंह जाखड़। कौन है भाई? रामावतार सिंह जाखड़। उसके अलावा बात होती है मुख्य खेल अधिकारी कौन है? वीरेंद्र सिंह पूनिया। कौन है भाई? वीरेंद्र सिंह पूनिया। यानी कि राजस्थान क्रीड़ा परिषद की भी कृष्णा पूनिया और मुख्य खेल अधिकारी की भी पूनिया ही है, लेकिन वो वीरेंद्र पूनिया है। तो ये इतना सा है। हम इसे एक बार दोबारा से एक नजर में सिर्फ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। राज्यपाल कौन है? तो भाई राज्यपाल हैं हमारे कलराज मिश्र। कौन से नंबर के हैं? 41वें नंबर के। मुख्यमंत्री कौन है? श्री अशोक गहलोत है। कौन से नंबर के हैं? 25वें नंबर के हैं। अब मुख्य न्यायाधीश कौन है जो कि हाल ही में 14 अक्टूबर 2022 को बने हैं? जस्टिस पंकज मित्तल बने हैं। कौन बने हैं भाई? जस्टिस पंकज मित्तल बने हैं। जस्टिस पंकज मित्तल बने हैं। कौन से नंबर के हैं? 40वें नंबर के हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा मुख्य सचिव कौन है? उषा शर्मा है। बहुत बार क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। ठीक है। अब बात आती है अगले, ये इंपॉर्टेंट देखेंगे अब हम एक नजर में, ताकि दोबारा से आपका रिवीजन हो जाए और आपको सारी चीजें फिर से याद हो जाए। ठीक है। लोकायुक्त कौन है? लोकायुक्त भी इंपॉर्टेंट है। लोकायुक्त पूछा जाता है। राजस्थान के हाल ही में लोकायुक्त कौन है? तो हाल ही में लोकायुक्त है प्रताप कृष्ण लोहरा। उसके अलावा ये इंपॉर्टेंट है, अध्यक्ष राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी कि आरपीएससी के अध्यक्ष संजय कुमार छोत्री है। कौन है? संजय कुमार छोत्री है। उसके अलावा बात करते हैं अध्यक्ष राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग। इसको याद कर लेना, पूछा भी जा सकता है और नहीं भी पूछा जा सकता। हरिप्रसाद शर्मा। मुख्य सूचना आयुक्त, ये पूछा ही पूछा जाता है, डीबी गुप्ता है। राजस्थान पुलिस महानिदेशक कौन है? आईपी उमेश शर्मा है। इनको चलो देख लेना, है ना। मैं इंपॉर्टेंट जिन्हें हमने मार्क किया है उसको देख लेते हैं। अब आपसे पूछा जाता है 15वीं विधानसभा, है ना, 15वीं विधानसभा के अध्यक्ष कौन से? सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि अभी जो हाल ही में विधानसभा चल रही कौन सी चल रही? तो ये 15वीं विधानसभा चल रही है। और 15वीं विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर सीपी जोशी हैं। फिर बात होती है महाधिवक्ता, तो राजस्थान के महाधिवक्ता कौन है? तो ये है MS सिंघवी। उसके अलावा राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो राज्य निर्वाचन आयुक्त है मधुकर गुप्ता। जबकि राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन है? प्रवीण गुप्ता। आयुक्त मधुकर गुप्ता और मुख्य चुनाव अधिकारी है, निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता। उसके अलावा बात करते हैं नेता प्रतिपक्ष कौन है, यानी कि विपक्ष का नेता विधानसभा में कौन है? नेता प्रतिपक्ष में तो 15वीं विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष हैं गुलाब चंद कटारिया।
चलिए आगे बात करते हैं, है ना, सिर्फ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट देख रहे हैं अभी हम। जन लेखा समिति बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जन लेखा समिति के अध्यक्ष कौन है? तो भाई देखिए पता होना चाहिए, जन लेखा समिति के अध्यक्ष गुलाब चंद कटारिया हैं। ठीक है, उसके अलावा आर्थिक सलाहकार समिति जो है, आर्थिक वो सॉरी मुख्यमंत्री के आर्थिक सलाहकार कौन है? अरविंद मायाराम है, ये जुलाई में बने हैं, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर बात आती है रेरा के चेयरमैन कौन है? रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। देखिए कहाँ क्या चीज बननी है, कहाँ क्या चीज हटनी है, अतिक्रमण कहाँ नहीं होगा, कहाँ पे कौन सी मार्केट लगेगा, ये सारी चीजें रेरा के द्वारा ही डिसाइड की जाती है। कहाँ पे कौन सा मकान बन सकता है, कहाँ पे अतिक्रमण हटाने वगैरह का काम रेरा का ही होता है। कि कौन है इसके चेयरमैन? तो निहाल चंद गोयल है। उसके बाद बात होती है अध्यक्ष। राजस्थान बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्षा कौन है? तो इसकी अध्यक्षा है संगीता बेनीवाल, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। उसके अलावा आपसे पूछा जाता है राज्य मानवाधिकार आयोग। राज्य मानवाधिकार आयोग जस्टिस गोयल कृष्ण व्यास है इसके अध्यक्ष। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। फिर आपसे पूछा जाता है वित्त आयोग, है ना। मैंने आपको क्या कहा, जितनी भी विधानसभा बनती है उसके बाद उनके उनके उसके उसके लिए पता करने के लिए, उनके वित्त के बारे में जानकारी देने के लिए वित्त आयोग का गठन किया जाता है। 5 वित्त आयोग का गठन हो चुका है और अभी 6वां वित्त आयोग चल रहा है। और 6वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं, उनके 6वां वित्त आयोग इसका गठन हाल ही में किया गया था, जिसके प्रमुख है प्रद्युमन सिंह। कौन है भाई? प्रद्युमन सिंह। उसके अलावा बात होती है अध्यक्ष। राजस्थान क्रीड़ा परिषद के अध्यक्ष है कृष्णा पूनिया। पूछा जाता है, इसलिए भी पूछा जाएगा क्योंकि अगस्त में राजस्थान ने वो ग्रामीण ओलंपिक खेलों का आयोजन करवाया था और उसमें इनका योगदान रहा है। इसी से संबंधित है ना, क्रीड़ा से ही संबंधित। फिर बात करते हैं राजस्थान ओलंपिक संघ की। राजस्थान ओलंपिक संघ, इसके रामोतार सिंह जाखड़ हैं, जबकि मुख्य खेल अधिकारी प्रशिक्षक कौन है? वीरेंद्र सिंह पूनिया है, वीरेंद्र पूनिया है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास। उम्मीद करती हूँ कि ये छोटा सा सेशन आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। एग्जाम में इससे 100% क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं इसका आपको ओपनली चैलेंज करके बोल रही हूँ। आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी हमसे जुड़ पाए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।